सोशल मीडिया जैसे जैसे प्रोमिनेंट होता जा रहा है वैसे वैसे नई नई चीजें सामने आ रही हैं। इन दिनों एक नया ट्रेंड छाया हुआ है, आपने देखा होगा। एक खास तरह की एनिमेटेड तस्वीर देखने को मिल रही है। आखिर क्या है ये तस्वीरें और अचानक ये ट्रेंड इतना पॉपुलर क्यों हुआ? दरअसल ओपन एआई ने अपने चैटबॉट चैट जीपीटी में एक नया इमेज जनरेशन फीचर लॉन्च किया, जिसमें गिबली आर्ट का ऑप्शन दिया। न्यू इरा वर्ल्ड यानी कि नए युग की नई दुनिया में फिर से आपका स्वागत है। हर तरफ वायरल होता चला गया ये। दुनिया भर में लोग, चाहे वो आम इंसान हो या सेलिब्रिटीज हो, अपनी तस्वीरों को गिबली स्टाइल में बदलते दिखाई दे रहे हैं। मन में सवाल आता होगा कि आखिर ये गिबली आर्ट क्या है और ये हमें अपनी ओर इतना क्यों अट्रैक्ट कर रहा है। दरअसल गिबली आर्ट एक अनोखी एनिमेशन स्टाइल है जो जापान के प्रसिद्ध स्टूडियो गिबली की फिल्मों से इंस्पायर्ड है। इस स्टूडियो ने एनिमेशन की दुनिया में एक अलग ही पहचान बनाई है। आपने सुना होगा, आपने देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि इस स्टूडियो का नाम गिबली कैसे पड़ा? इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये। दरअसल हायाओ मियाजाकी को हवाई जहाज़ों से बहुत प्रेम था, बहुत इंटरेस्ट था उनका उसमें। उन्होंने अपने स्टूडियो का नाम एक इटालियन एयरक्राफ्ट के नाम पर रखा, जिसे सहारा डेजर्ट में इस्तेमाल किया जाता था। गिबली नाम जो है वो लीबियाई अरबी भाषा से आया है, जिसमें गर्म हवाओं को गिबली कहा जाता है। गिबली आर्ट का जादू आखिर क्यों छा रहा है? इसके कुछ कारण हमें दिखाई देते हैं, जैसे एस्केपिज्म यानी वास्तविकता से भागने की चाह। आज की दुनिया में लोग तनाव में हैं, काम का प्रेशर, रिश्तों की उलझनें और अनिश्चित भविष्य। ऐसे में गिबली आर्ट एक सपनों की खिड़की खोल देता है, जिससे लोग कुछ देर के लिए अपने स्ट्रेस से बाहर आ सकते हैं। एक और कारण होता है नॉस्टैल्जिया, बीते दिनों की यादें। बहुत से लोगों ने बचपन में स्टूडियो गिबली की फिल्में देखी थी। अब वो गिबली आर्ट देखते हैं तो उन्हें अपने बचपन की मासूमियत और सरलता याद आती है। ऊपर से सोशल मीडिया ट्रेंड। ओपन एआई द्वारा गिबली आर्ट को इमेज जनरेशन से जोड़ने के बाद एआई गिबली आर्ट, एआई जनरेटेड ड्रीमी एस्थेटिक और गिबली स्टाइल पोर्ट्रेट्स ट्रेंड करने लगे। लोग खुद को इस जादुई दुनिया का हिस्सा बनाना चाहते हैं। क्या गिबली आर्ट हमें असल दुनिया से दूर कर रहा है? ये भी एक सवाल उठता है। सोचिए, जब हम बार बार इस दुनिया को देखते हैं तो हमें अपनी असली दुनिया उबाऊ और नीरस लगने लगती है। अगर हम ज़्यादा समय गिबली आर्ट में खोए रहते हैं तो असल दुनिया से डिस्कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन साथ साथ यह हमें नकली उम्मीदों के साथ जीने पर मजबूर भी कर सकता है। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम बात करें सकारात्मक पहलू की, तो इसका एक सकारात्मक पहलू भी है। गिबली आर्ट हमें सिखाता है कि छोटी चीज़ों में खुशी कैसे ढूंढी जाए। यह हमें सिखाता है कि प्रकृति से कैसे जुड़ा जाए। यह हमें सपने देखने और उन्हें पूरा करने की प्रेरणा भी देता है। और एक अजीब और इंटरेस्टिंग बात बताएं आपको, जिस गिबली स्टाइल की आज पूरी दुनिया दीवानी हो रही है, उसी स्टूडियो के को-फाउंडर हायाओ मियाजाकी एआई क्रिएटिविटी के विरोधी हैं। जी हाँ, उनका मानना है कि ये एक तरह का अपमान है, इंसल्ट है। आपका क्या कहना है? क्या सच में इंसानी क्रिएटिविटी का अपमान है ये, या फिर यह सिर्फ टेक्नोलॉजी का अगला कदम है? तो क्या हमें गिबली आर्ट से दूर हो जाना चाहिए? हमारा ऐसा कहना कतई नहीं है, बल्कि इसे हमें अपनी ज़िंदगी में अपनाना चाहिए, लेकिन सिर्फ देखने के लिए ही नहीं, जीने के लिए। गिबली फिल्मों की तरह हम भी प्रकृति से प्यार करें, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढें, टेक्नोलॉजी और आर्ट को बैलेंस करें। गिबली आर्ट एक सपना नहीं, बल्कि हकीकत को खूबसूरत बनाने की प्रेरणा है। तो थोड़ा ध्यान से बैलेंस्ड अप्रोच की ज़रूरत है। प्रणाम।